बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रवीज़ा राजपूत। ईद कुर्बान आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक। आपके आवाज़ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, नमकीन ईद है आप कह सकते हैं। इसमें जी हम कुछ चाट मसाला ऐड करेंगे और चटपटी बातें करने के लिए अपनी ईद के दिन को और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमने जिन मेहमानों को मदऊ कर रखा है उनमें जी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी दाएं जानिब हाफिज़ ज़ीशान साहब मौजूद हैं। सर अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। जनरल सेक्रेटरी हैं जी पीटीआई के और एक्स वाइस चेयरमैन हैं पीएचए के। मेरे बाएं जानिब जी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल यार साहब मौजूद हैं। सर अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। और साथ ही बिल्कुल सालिका हैं, सालिका जी शेफ़ हैं और सालिका के बिना तो बिल्कुल जी आज का दिन नामुकम्मल सा है, क्योंकि ये हमें बताएंगी कि हमने अपनी हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है, मज़े मज़े के खाने कौन से बनाने हैं और क्या चीज़ खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए। उसका आप जो अपनी जो ये मीट होता है उसको कैसे कुक करना है, कैसे गलाना है, ये तमाम चीज़ें हम जो ख़वातीन भी देख रही हैं उनके लिए हमने सालिका को दावत दे रखी है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी आप लोगों की आमद का। सर कैसे सेलिब्रेट करते हैं ईद? देखिए, ईद उल अज़हा तो एक रवायती, एक बचपन से आज तक एक ही पैटर्न पे चल रही है। सुबह उठना, सबसे पहले नमाज़ पढ़ना, फिर उसके बाद कब्रिस्तान जाना, फिर ईद की तैयारी करनी और फिर उसके बाद कुर्बानी वाला मामला करना। अरे वाह, खूबसूरत। और ये बचपन से आज तक यही पैटर्न है। कभी कोई तब्दीली नहीं आई इस पैटर्न में आज तक? ये यही ट्रेडिशन है, ये ऐसे ही चलता है, ये ऐसे ही चलता है। अच्छा, बीइंग अ लीडर मतलब कि एक सियासी पर्सन कैसे मैनेज करता है तमाम चीज़ें? देखिए, एक सियासी आदमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो उसका अपना हल्का होता है। तो सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि हम अपने घर वालों की बजाय अपने सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने हल्के को, जहाँ से इलेक्शन लड़ा है, जहाँ पे लोगों ने एतमाद किया है, उन लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ईद उल फितर पे भी अपने लोगों के साथ था, आज भी अपने लोगों से उठ के आपके पास आया हूँ। अरे वाह, ज़बरदस्त। मुजम्मिल साहब, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं ईद उल अज़हा? जी, जिस तरह ज़ीशान साहब फरमा रहे हैं कि दोनों तरह से। एक तो ये है कि आपने नमाज़ पढ़नी और डेफिनेटली जो ईद उल फितर है उससे थोड़ी सी में वैरायटी ये ऐड है कि आपने फ़ौरन से पहले एहतमाम करना है कि आप कुर्बानी की तरफ जाएँ। तो सेकेंडली जो है, बीइंग गवर्नमेंट ऑफिसर या ऑफिशियल, एक सरकारी खिदमतकार के तौर पे सोशल वेलफेयर के पास ढेर सारे ऐसे इदारे हैं। जिस तरह आपने आज हमें जिस के लिए इनवाइट किया, ओल्ड एज होम है, ऑर्फन एजेस हैं और मेंटली चैलेंज बच्चों के इदारे हैं। तो फिर हम कोशिश ये करते हैं कि उनके लिए भी ढेर सारी एक्टिविटी का एहतमाम कर रहे होते हैं। तो फिर फर्दर एक इदारे में जाना, वहाँ पे देखना कि उनके लिए जो हमारे घरों में चीज़ें हैं वो मौजूद हैं नहीं हैं। और मेरी तो कोशिश यही होती है कि ईद वाले दिन मैं उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। जो पिछली ईद थी वो भी मैडम सीएम साहिबा तशरीफ़ ले आई, तो उन्होंने हमारे 3 इदारों में, एक विडो होम था हमारा, एक ओल्ड एज होम और तीसरा चमन, ये मेंटली चैलेंज बच्चों का इदारा है, तो वहाँ पे सेलिब्रेट की सारा दिन। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमारा स्केजूल वो बन रहा है कि ईद पे हमने किस तरीके से इनको इंगेज रखना है और ईद की खुशियों में इनको हम किस तरह मेन स्ट्रीम जो हमारे ईद के इवेंट्स हैं उनमें लेके आना, ताकि ये भी फील करें कि हम उतनी ही खुशी से, उतने ही हम जोशो खरोश से जो है ना वो ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट। सर कितना मुश्किल हो जाता है फैमिली के साथ, एक कोहर ऐसी फैमिली बन जाती है ना, ज़ाहिर इतने इदारे हैं जिनको आप लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं और उनको इस तरह की खुशी में शामिल करना एक अलग ही खुशी है। कितना मुश्किल हो जाता है, फैमिली भी साथ साथ मैनेज करनी है और वहाँ पर भी जाना है। देखें, जब आप जिस शोबे से आपका ताल्लुक़ है, तो आप देखें आप भी अपनी फैमिली का टाइम जो है उसको करके, सेक्रीफाइस करके आप हमारे साथ टाइम गुजारें, तो आप ट्यून हो जाते हो। जब आप जिस शोबे के साथ आप ज़िंदगी, जिस तरह ज़ीशान साहब फरमा रहे थे कि वो कुर्बानी करके तो अपने हल्के के अवाम के साथ इंगेज हो जाएंगे, कोई मिलने आ रहा है, कहीं पे जा रहे हैं, तो हमारी भी चूँकि जो इंगेजमेंट है वो सेम एज़ वहीं पे है कि जो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने इदारों में जहाँ जहाँ आपकी लोग रहते हैं वो डिफरेंट, जो आपके इदारे, आपका ओल्ड एज बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। आप ऑर्फन में जाएंगे तो टोटली डिफरेंट है।
सो आप भी अपने आप को उसी तरह इंगेज रखते हो कि आपका काम भी हो रहा है, साथ आप उनकी खुशियों में भी शामिल हो रहे हैं। साथ उनकी खुशी में भी शामिल हो रहे हैं। सालिका कैसे सेलिब्रेट करती हो ईद? अच्छा, हमारा तो ज़्यादा यही होता है, पहले तो हमें जानवरों की खुशी होती है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने आना है, फिर उसके बाद हम लोग उनका ख्याल रखते हैं, जिस तरह उन्हें खाना खिलाना, पानी पिलाना और घुमाना फिराना। मुझे पर्सनली वैसे तो बहुत डर लगता है, लेकिन बाकी जितने छोटे छोटे मेरे कज़न्स हों या इस तरह से इकट्ठे होकर फिर वो ये करते हैं। और उसके अलावा स्पेशली ईद वाले दिन जो है, मैं तो पूरा जब लेट उठती हूँ थोड़ा, जब सारी कुर्बानी वगैरह हो जाती है, उसके बाद फिर जो है मम्मा से फरमाइश करती हूँ, वो कलेजी बहुत मज़े की बनाती हैं भुनी हुई, तो खाने पीने की ज़्यादा फरमाइश होती है, सब कज़न्स वगैरह इकट्ठे हुए होते हैं, तो बस ज़्यादातर यही सब चल रहा होता है। अच्छा, माशाल्लाह, हमने सालिका को इसलिए दावत दी है कि सालिका हमारे साथ डिशेस हमें बताएगी कि ये जो हैं आप खाने बना सकते हैं। सालिका ने अभी बता दिया कि मामा को मैं फरमाइश करती हूँ कि मामा आप बताएं। ज़बरदस्त। मामा को ही आना चाहिए। एक शेफ़ के पास भी तो एक शेफ़ होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। हाफिज़ साहब, ये बताइए कि कुर्बानी का जानवर कौन सा पसंद करते हैं? क्या बच्चों की ज़िद पे वही लाया जाता है या खुद देखिए, से? अगर बच्चों की ज़िद पे आए तो फिर तो सब कुछ बेच के कुर्बानी लानी पड़ेगी। मेरे माशाल्लाह भतीजे हैं, अपने बच्चे हैं, भांजे हैं, तो वो सबकी अपनी अपनी डिमांड है। करना वही होता है जो हम अफोर्ड करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कुर्बानी होती है। कोशिश करते हैं कि सब बच्चों की, क्योंकि ये ईद का जो त्यौहार है ये ख़ास तौर पे बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम भी अपने बचपन में ऐसे ही ज़िद करते थे, तो वो कुछ करते हैं कि किसी चीज़ पे कंसेंसस कर लें, तो वो फिर जो कंसेंसस हो उसके मुताबिक ले आते। कितने दिन पहले कुर्बानी का जानवर लाया जाता है? यूजुअली एक हफ्ता, आप तौर पे एक हफ्ता बच्चों के कहने पे कि हमने खेलना है। खेलना है, उसको लेके घूमना है। उसको लेकर घूमना है। मुज़म्मिल साहब, आप बताइए कौन सा कुर्बानी का जानवर लाते हैं? बच्चों की ज़िद पूरी की जाती है या सेम वैसे? मेरा थोड़ा है देहाती बैकग्राउंड है, तो वो दोनों बड़ा जानवर भी लेके आना पड़ता है और छोटा जानवर, तो डेफिनेटली जो है वो बच्चों की ज़िद जो है वो उन्हीं के लिए ज़्यादा ख़ास है। तमाम वालिदैन कर रहे होते हैं कि वो साथ जाते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई जानवर देखते हैं और फिर उनको वो, आपको पता है कि वो कलर करते हैं, उनके लिए वो लेके आते हैं, गोटियाँ लेके आते हैं और फिर उनके साथ रहते हैं वो 3 दिन। और मुश्किल जो मरला हाफिज़ साहब ने उसका जिक्र नहीं किया, मुश्किल मरला तब होता है कि जब आपने उसको कुर्बान करना है। बेशक, तो बेशक। मतलब जब बच्चे 3 दिन 4 दिन उसके साथ गुजार लेते हैं, उस जानवर के साथ, तो फिर वो कतई इजाज़त नहीं देते कि आप उसको जो है ना अटैचमेंट हो जाती है, ज़बह करें। सो वो मेरे पास वीडियो है मेरी बेटी की, तो उसने बड़ा एहतजाज किया जब लास्ट टाइम 4 साल की है कि उसने अपनी दादी को जाके शिकायत की कि इन्होंने ना मेरी जो शीप है उसको कट कर दिया है ना, तो अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसे। सो ये मैं तो फील करता हूँ कि जहाँ पे वो होता है तो फिर बच्चे साथ इसको भी, बच्चों को वो मैनेज करना, क्योंकि उनके लिए एक्साइटमेंट वो जानवर को नहलाना है, उसको साफ़ रखना है, उसके साथ टाइम गुजारना ज़्यादा है रादर के ईद वाले दिन जो है उसकी कुर्बानी है। तो इसी तरीके से बहुत मुश्किल यानी कि हो जाता है। मुज़म्मिल साहब ने बड़ी बेसिक बात की, ये बिल्कुल बच्चों की अटैचमेंट हो जाती है, बच्चे बाद में वो खाते भी नहीं है, एक बात। दूसरा, लेकिन कुर्बानी का जो एक फ़लसफ़ा है वो तो है ये कि आपने ऐसी चीज़ कुर्बान करनी है जिसके साथ आपकी वाबस्तगी हो। तो वो चूँकि इतने दिन गुजारते हैं बच्चे, तो यही अटैचमेंट है जो कुर्बानी का जज्बा और कुर्बानी के जो सही फ़लसफ़ा है वो यही है जो आप बयान बिल्कुल सही मायने हैं कि अपनी पसंदीदा चीज़ को कुर्बान करना, यही सेक्रीफाइस समझाता है हमें। अच्छा सर, ये बताएं कि तकबीर के हवाले से कभी खुद भी ज़िबा किया है? नहीं, बिल्कुल। जब ये मरहला आता है तो मैं घर के बिल्कुल आखिरी कोने में होता हूँ, और जब मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि अब सब कुछ हो गया है, फिर मैं आता हूँ वापस। मैंने कभी नहीं किया। कभी भी नहीं किया सर आपने? देखा भी नहीं मैंने। नहीं, मैं तो डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मुश्किल मरला होता है जब बड़ा जानवर हम कर रहे होते हैं, तो भी उसमें 8-10 लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, कोई उसकी टांगें पकड़ रहा है, कोई रस्सी खींच रहा है, ठीक है। और फिर चूँकि मौलाना साहब को इन्होंने वो एक, आप जिस तरह हाफ़िज़ साहब फरमा रहे हैं ना कि वो एक मजहबी अकीदत है कि आपने जो ज़बह करना है ना, छुरी जो चलानी है वो हाफ़िज़ साहब करेंगे, इमाम मस्जिद करेंगे, बाकी काबू शाबू हम खुद कर लेते हैं। अच्छा, वैसे ये एक, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ, ये एक कमज़ोर पहलू है जो मैं करता हूँ, मतलब पीछे छुप जाना। ये हमारे दीन का सबसे खूबसूरत पहलू है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गफूर रहीम कोई भी नहीं है, आप रहम करने वाले हैं, शफ़क़त करने वाले हैं, जब वो अपने हाथ से करते हैं
तो फिर इस सुन्नत को भी अडॉप्ट करना चाहिए। ये मेरी कमज़ोरी है, ये अच्छा पहलू नहीं है, लेकिन मुझे बहरहाल मैं थोड़ा सा मैं दूर रहता हूँ। समझ लें हम हाँ जी, साइड पे। बिल्कुल। सालिका से पूछते हैं, सालिका वो सर ने तो बताया कि कोने पे चले जाते हैं, आप घर के कौन से कोने पे होती है? मैं निकलती नहीं जब तक हो नहीं जाती, मुझे तो खुद बहुत जो है फील होता है ये चीज़, डर लगता है? बहुत डर लगता है मुझे। अच्छा, कुर्बानी का जानवर कभी ऐसा हो कि कजन्स आपको तंग करने के लिए ले आए, कोई अच्छा सा वाकया तो शेयर करें हमारे साथ। इतना ज़्यादा तो कभी नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि वो अक्सर मुझे, जब मैं छोटी थी तो मेरी खाला जो है एक बार मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे बिल्कुल बकरे के करीब ले गई थी और उन्होंने मेरा हाथ लगवाया था, और जब उन्होंने मेरी पट्टी खोली है तो फिर मैं चीखें मार रही थी। बहुत डर लगता है मुझे। बच गई थी ना उसके बाद? बच गई थी। क्या बनाती हैं ईद पे आप स्पेशल? मैं कुछ नहीं बनाती। कुछ भी नहीं बनाती? सीरियसली? ये तो बगैर शादी, दूल्हे के बगैर शादी, और ईद पे शेफ के तौर पे आपने बुलाया है। अब मेरे लिए तो फिर मम्मा का जो नहीं, है हम हाथ इनसे का अच्छी सी रेसिपी अभी जानेंगे। सालिका, हाँ जी। बहुत क्विक सी बनने वाली कोई डिश बताओ जो जल्दी जल्दी बन सकती है। अब बड़ी ईद पे फिर जानवर भी इस तरह मटन या बीफ होता है हमारे पास, तो वो फिर उसको गलने में टाइम लगता है, तो क्विक रेसिपी ऐसे तो कोई नहीं है। आप ये टिप दे दें कि उसको अच्छे से गलाना कैसे है? उसको अच्छे से गिलाना ऐसे है कि आप उसको या तो प्रेशर कुकर में रख दें, काफ़ी देर वो पकता रहे, इस तरह से मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके बाद जो उसकी यखनी निकलती है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और क्विक डिश के तौर पे मुझे वो कलेजी याद आई है जो मेरी मामा मुझे भून के बना कर देती हैं, वो बहुत मज़े की बनती है, वो क्विक बनती है। दूसरा जो स्मेल होती है कुछ लोगों को फ़ील होती है बहुत ज़्यादा जो है गोश्त की, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप गोश्त बनाने लगें तो एक बड़े से प्याले के अंदर आप पानी और विनेगर डालें और उसके अंदर अपना चिकन जो है वो कुछ टाइम के लिए रख दें। बीफ या मटन रख हाँ दें? जी, बीफ या मटन रख दें। और उसके बाद जब आप उसे गलाने के लिए पका रहे हैं तो उसके अंदर आप लहसुन, प्याज और अदरक वगैरह डालकर उसको अच्छे तरीके से गला लें, फिर उसकी जो स्मेल है ना वो खाने में नहीं आती है। ज़बरदस्त जी। आई होप कि सबने ये नोट भी कर लिया होगा। ज़्यादा ध्यान तो वैसे सालिका को देखने में गुजर जाता है लेकिन आप लोगों ने रेसिपी भी लिख ली होगी। सर, ईद कुर्बान के मौके पे एक खूबसूरत सी कुर्बानी पहले भी नज़र आती है डिपार्टमेंट्स की जानिब से कि कई अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं, तो सोशल वेलफेयर ने इस साल क्या खूबसूरत काम किया? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर ईद पे, हर इवेंट पे सोशल वेलफेयर का बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है कि हम उन लोगों को लेके आते हैं ऊपर जो डिप्राइव्ड है या निगलेक्टेड हैं, मतलब इनको हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीम धारे से हट के। इस ईद पे अगर मैं आपको टिपिकल कोई वाक़या बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये है कि इस ईद से पहले हमने हमारा जो ओल्ड एज होम लाहौर वाला है, चूँकि CM साहबा तशरीफ़ लाई पिछली ईद पे, तो वहाँ पे हमारी जो वहाँ पे बुज़ुर्ग थी ख़वातीन, उन्होंने डिमांड के साथ बैठी रहीं, उन्होंने चूड़ियाँ बनाई, मेहंदी लगाती रहीं, अच्छा खासा 2-2.5 घंटे उन्होंने वहाँ पे अपना गुजारे। तो एक खातून ने इज़हार किया कि हमें हज पे भेजें। तो जब उन्होंने कहा कि हज पे भेजें, तो चूँकि जो गवर्नमेंट का हज ऑपरेशन है वो दिसंबर में क्लोज़ हो जाता है, तो उन्होंने डायरेक्शन दी CM साहबा ने कि इनका इंतज़ाम करें। तो जब वो तशरीफ़ लेके चली गई तो हमने भी पीछे से एक सरकारी खाते में एक ख़त लिख दिया कि जी आपने वादा किया था तो इन ख़वातीन के लिए। तो कोई 21 जो मई था उसको उनकी तरफ से हुक्म आया कि आपको हम ये कैबिनेट ने रिलीज़ कर दिए हैं पैसे, तो आप इनका फ़ौरी तौर पे इंतज़ाम करें। ज़बरदस्त। तो फिर हम आपको पता है कि 21 को जब स्टार्ट हुआ तो किसी का पासपोर्ट और इस तरह के नहीं थे, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, तो फिर हमने बड़े शार्ट स्पैन में उनके लिए उनके पासपोर्ट प्रोसेस करवाए, फिर उनके आपको पता है मेडिकल, और फिर उनके बायोमेट्रिक्स, और उसके अलावा फिर आपको पता है फिर उनकी शॉपिंग स्टार्ट होगी। एक हफ़्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम उनके लिए मुख्तलिफ शॉपिंग के उस चक्कर में रहे। अच्छा, ना सिर्फ उनके इंतज़ाम किया वीज़े का, उनके पासपोर्ट का, इसके साथ साथ उनको शॉपिंग भी करवाई। ज़बरदस्त। और शॉपिंग भी देखें, जो CM साहबा ने उनके लिए पैकेज अनाउंस किया, वो गोल्डन हज पैकेज अनाउंस किया, जो उन्होंने उनके लिए फ़ंड रिलीज़ किए। तो फिर हमने जो CM का था गोल्डन हज पैकेज, जिसमें 4 स्टार उनके लिए अकामोडेशन थी, अच्छी उनकी मतलब होटल में जब रिजर्वेशन थी, अच्छी एयर कंपनी जो है हमारी जो है एयर ट्रैवलिंग के लिए उन्होंने उसको हायर किया। तो फिर हमने भी कोशिश की कि हम उनके
के लिए अच्छी शॉपिंग का इंतज़ाम करें। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको 2 चीज़ों का ज़िक्र करूं कि उनके लिए कोई 10-10 जोड़े जो हैं उन्होंने कपड़ों का इंतज़ाम करवाया इदारे ने, और फिर उसके बाद उन्होंने उनके लिए मतलब 2-2 अहराम और चटाइयाँ और फिर उनके लिए छाते और जो किस तरह के उन्होंने वहाँ पे ड्रेस और उनके हाइजीन मतलब कि जी बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से एक छोटा सा वीज़ा पासवर्ड का इंतज़ाम कर देने के साथ साथ ना सिर्फ मल्टी चीज़ों का पूरा पैकेज बाकायदा पूरा बना के पैकेज। दिया गया है। हाँ। और खूबसूरत काविश, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। हाँ। हाफिज़ साहब, हमने सुना है इस बार आप लोगों की जानिब से भी कुछ लोगों को भेजा गया है, वो ये बताइए। हमारा तो हर साल होता है वैसे, इस दफ़ा माशाल्लाह 17 लोग गए हैं। और इजाफा होता है हमेशा या कभी कमी हो जाती नहीं, इजाफा ही होता है, है? इजाफा ही होता है। ज़बरदस्त। एक्चुअली इशू ये था कि जब हम PHA में थे तो हमने इसका भी कोटा बढ़ाया था। तो हम बजरिया कुरा अंदाजी लोगों को हज पे भेजते थे अपने एम्प्लॉयज़ को, और ख़ास तौर पे जो ग्रेड 1 से लेके जो दर्जा चहारम के जो लोग थे तो हर दफ़ा बेचते थे, लेकिन इस दफ़ा तो प्राइवेट कैपेसिटी में कुछ दोस्तों ने मिल के भेजा है। अच्छा, ज़बरदस्त, इस दफ़ा दोस्तों ने भेजा है, बेहतरीन हो गया। सर, ईद कुर्बान 3 दिन होते हैं, 3 दिन को कैसे डिवाइड करते हैं? रिश्तेदारों के लिए कौन सा दिन है, घर वालों के लिए कौन सा, दोस्तों के लिए कौन सा? पहले दोनों दिन तो अपने हलके के अवाम के लिए होते हैं, तीसरा दिन अपनी बहनों के लिए, अपने बच्चों के लिए। बच्चे तो खैर साथ साथ ही होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो तीसरा दिन होता है जहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर होता है। हमारी माशाल्लाह फैमिली चूँकि बहुत बड़ी है, सब बहन भाई इकट्ठे होते हैं, फिर उनके बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो हमें देगें पकवानी पड़ती हैं। हम 48 माशाल्लाह मतलब लोग कि बनते आपके हैं। घर गैदरिंग होती है? जी बिल्कुल। ज़बरदस्त। अच्छा, गेट टुगेदर्स का भी बहुत मज़ा आता है कि मतलब कि हर फैमिली में एक घर ऐसा होता है जहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं। सालिका, आप कहाँ जाके खाती हैं, क्योंकि अभी खाना बनाने वाली बातें तो नहीं हो रही हैं? अच्छा, मेरे घर में भी सब इकट्ठे होते हैं। अच्छा, हमारे गेट घर टुगेदर में वाला भी। घर आपका हाँ है? जी, गेट टुगेदर वाला सारे घर हमारा कजन्स है। आते हैं? हाँ जी, सब और कजन्स क्या पहले कॉल करके ये पूछते हैं कि ये बनाओगी तो हम आएंगे? उनको मम्मा के हाथ की हर चीज़ पसंद है। मम्मा पुलाव यार, बनाती हमने हैं, गलत कढ़ाई गेस्ट बुला बनाती हैं। मामा को साथ बुलाना चाहिए था। अच्छा, तो उनको मामा के हाथ की चीज़ें पसंद है, और बिल्कुल। मामा यानी कि आपसे बेटर शेफ़ हैं। आपने मामा से सीखा हुआ है? नहीं, मम्मा से तो नहीं सीखा, लेकिन ऑब्वियसली हर किसी को अपनी माँ के हाथ का खाना ज़्यादा पसंद होता है। बेशक बेशक और बेशक। इस तरह उसमें फिर वो बनाती भी बहुत मज़े का है, मतलब वो यखनी वगैरह, पुलाव और इस तरह कढ़ाई और डिफरेंट चीज़ें इस तरह से बनाती हैं, तो वो बहुत मज़े का बनाती हैं। इसलिए सारे जो है ना फिर उनको प्रेफर करते हैं। कोई और इस तरह से डिश हो जो देसी ना हो तो फिर वो मुझे कहते हैं कि फिर मैं उन्हें बना कर दूँ इस तरह से डिफरेंट चीज़ें। लेकिन जब देसी की बात आती है और थोड़ा मटन या बीफ वाली बात होती है तो फिर वो मम्मा को ही प्रेफर करते हैं कि वो ही बना कर दे उन्हें। ज़बरदस्त, मामा को प्रेफर करते हैं। सर, सियासी गुफ्तगू तो साथ साथ ट्रांसमिशन में वैसे ही ऐड हो गई है, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं? कोई गायकी से ताल्लुक़, कोई शायरी से ताल्लुक़, बुक नहीं, रीडिंग से बिल्कुल ताल्लुक़? मैं शायरी से, अदब से मैं दूर रहा। ज़बरदस्त। ये भी एक बुरी बात है। मैं हमेशा शायरी से, मौसीकी से दूर रहा, लेकिन कभी कभी गाड़ी में आते जाते, कभी कोई मोबाइल्स पे, टीवी पे, मतलब कोई एहतियात कोई नहीं है, लेकिन कोई स्पेशलिटी भी कोई नहीं। स्पेशलिटी भी कोई नहीं। फिर आपको ये हमें शेर सुना रहे हैं जिससे हमें यकीन आ जाए कि वाकई आपका अदब और शायरी से ताल्लुक़ नहीं, रहा है। मैंने कहा कि मेरा अदब और शायरी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं नहीं है, है। कोई मैंने कहा वास्ता मैं नहीं है। बेअदब आदमी। अच्छा, कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि Right. मेरी मिसेस ने ये उर्दू में बड़ी उन्हें उबूर हासिल है, लेकिन इसके बावजूद भी वैसे मैं ज़ोक वाला हूँ, लेकिन मेरी शायरी के हवाले से मेरी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं सर, है। गायकी से कितना ताल्लुक़ है? बस सुनने की हद तक है, हल्का फुल्का। हल्का फुल्का, यानी कि आप हमें हल्का फुल्का सुना नहीं रहे हैं? नहीं, कोई दो lines? जब शेफ अपने हमें तरीके नहीं बता रहे तो मैं भी नहीं कुछ सुना नहीं रहा। सर, उन्होंने शेयर वेलफेयर किया, वालों से उन्होंने पूछ टिप्स भी लेते दी हैं। टिप्स दी है, है उन्होंने मैंने। टिप्स भी दी हैं और उन्होंने एक रेसिपी भी हमारे साथ शेयर की है। सर, कोई ऐसा रिमार्केबल मोमेंट ईद से रिलेटेड जो आज तक याद है आपको? बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमेशा से याद रहे हैं। मसलन अगर आप एक तो चूँकि आज एक प्लेटफार्म है, वहाँ पे बैठे हैं, जब खुले इज्तिमात पे जब होती है ईद आपको पता है वो हुक्म भी यही है, सुन्नत भी यही है, तो एक सामने पुलिस एहलकार खड़ा होता है और वो सिर्फ देख रहा होता है, मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप उनसे मिल रहे हैं, हम सब एक दूसरे को बगलगीर हो रहे होते हैं, लेकिन वो एहलकार जो रात भर वहाँ पे ड्यूटी दे रहा होता है उसे कोई नहीं मिलता। तो मैं पिछली ईद पे जब खुले इज्तिमा में जब ईद पड़ी तो वो बिल्कुल अकेला, गर्मी थी, वो सूरज की रोशनी के नीचे खड़ा था
तपिश थी, यूनिफॉर्म भी उसका वैसे ही भीगा हुआ था सारा, तो कोई बंदा उससे नहीं मिल रहा था। तो जब मैं उससे मिला तो वो उसने ऐसी मुझे फील दी जो मुझे किसी अपने में भी नहीं मिली, क्योंकि कोई नहीं। तो हमें आप ईद का मतलब ये होता है कि आप अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करें और No ऐसे doubt. तबके को जो आपका अपना ना हो। देखिए ये एक अंडरस्टूड है कि मैंने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी वालदा को, अपनी बहनों को ईद देनी है, उनके लिए कुछ ना कुछ लेके आना है। असल ईद ये है कि जब आप अभी ईद उल अज़हा का क्या कॉन्सेप्ट है कि आप कुर्बानी करें, कि अल्लाह को गोश्त चाहिए? नहीं चाहिए, और इसलिए कि उसकी तकसीम का अमल है। जब आप उसको तकसीम करते हैं तो ईद है ज़रब का नाम। आप खुशियों को तकसीम करें, आप खुशियाँ दें लोगों को, मल्टीप्लाई करें मोहब्बत को। तो यही एक मैसेज है कि मेरा ख्याल है कि ईद में आप अपनों के साथ आम आदमी को, आम लोगों को शरीक करें। बिल्कुल जी, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत और गहरी बात की है हाफिज़ साहब ने कि आप अपनी खुशी में दूसरों को भी शरीक किया करें, और ख़ुसूसन उन लोगों को जो आपके लिए इन ओकेजन्स में अपनी ड्यूटीज़ सरअंजाम दे रहे होते हैं, उनके लिए भी ईद होती है। तो जब आप उनसे जाके मिलते हैं तो वाकई में वो एक अलग खुशी होती है। एक शॉर्ट से ब्रेक से जी वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। ईद की स्पेशल आपकी आवाज़ की ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत से गेस्ट अभी भी मौजूद हैं। इन्हीं से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सर, कोई रिमार्केबल ऐसा मोमेंट जो आज तक याद है आपको? स्पेशली ईद के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से आप बचपन का भी कोई वाक़या सुना सकते हैं कि कभी आपका कोई जानवर भाग गया हो? हाँ, कई दफ़ा ऐसे हुआ है जी। जानवर तो कई दफ़ा भागे हैं, उनको पकड़ के ले आते हैं। लेकिन रिमार्केबल जो इवेंट है मेरे लिए वो ये है कि बैक 2018 मैं नारोवाल पोस्टेड था, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था वहाँ पे। तो वहाँ पे हमारा एक ओल्ड एज होम है, चूँकि आज ओल्ड एज होम की बात चल रही तो ज़्यादा मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे बुज़ुर्गों ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि हमने ख़ुद अपना जो कुर्बानी का जानवर लेना है, तो हम खुद जो है ना वो कुर्बानी करना चाहते हैं। सो अमूमी तौर पे तो हम ये करते हैं कि उनके लिए हम इंतज़ाम कर देते हैं, मतलब गोश्त का इंतज़ाम, कुक ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होते हैं, खाने पीने का, उनके रहने का इंतज़ाम। तो चूँकि उन्होंने बड़ा डिफरेंट किस्म का ये जो है हमें एक फरमाइश की या वो किया, मुतालबा किया, तो फिर हमने उनके लिए वो अरेंज किया और फिर मुझे वहाँ पे रहना पड़ा उनके लिए। गो कि मेरा घर चिन्योर था और वो वहाँ से कोई हम 6 घंटे की ट्रैवलिंग थी, तो फिर हमने उनके लिए वो इंतज़ाम किया। तो ये मेरे लिए, अगर मैं इसको करूँ ईद कुर्बान के साथ लिंक करूँ, तो ये एक मेरे पास एक वाक़या था कि जो मैंने मतलब उस इदारे के बुज़ुर्गों ने अपनी मर्ज़ी से जानवर लेके आए, फिर वहीं पे उनको उसको हमने ज़बह भी किया और उनके साथ गुजारी। ज़बरदस्त। सर, आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ कि बच्चे ज़िद कर रहे हों और बाहर गए हों फिर भाग गया हो जानवर? अब्बा के साथ शौक से बकरा लाए थे और वो चोरी हो गया। ये कभी अच्छा। तो ये इस तरह आपको पता है कि बहुत सारे जानवर और इस ये तरह सर गायब कब भी हो का जाते वाक़या हैं। है? ये तो शायद कुछ 97-8 का होगा, 96-7 का होगा। सर अभी ये स्टार्ट हो गया दोबारा से? नहीं, ये तो हर जगह पे है, बल्कि आप अभी देखेंगे जहाँ पे बहुत सारी आपको टिकटॉक में बाकी वीडियोस नज़र आएंगी, वहाँ पे ये चोरी की वारदातें भी नज़र आएंगी। बिल्कुल। अभी एक डे पहले मैं न्यूज़ देख रही थी, 2 गायें चोरी हो गई और उन्होंने उस पर प्राइस भी रखा हुआ है कि अगर कोई ढूंढ के देगा तो हम उसको ये प्राइस देंगे। ये है चोर अब भी। हमारे साथ हाफिज़ साहब कोई शरारत शेयर करेंगे, क्योंकि अब हमने सर को वार्म अप कर दिया। सर नहीं, कोई शरारत छोड़े, बचपन पहले की? आप ईद वाले दिन बुला सर, के आप खाली हाथ आ गए। खाली टेबल नहीं, ये ईद तो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे होता है ना। देखिए शेफ ने कोई तरीका सर, नहीं हमने बताया, लंच का इंतजाम आपने कोई किया हुआ है। मेजबानी नहीं, यहाँ पे रखे, लोगों को भी दिखाए। पहले आप ये वादा पूरा करें, सर दिखावा फिर शायरी करके की तरफ भी आ क्या जाते किसी हैं। की खिदमत करनी फिर सर? नहीं, लोगों को नजर आए कि ईद नजर भी आनी चाहिए ना। ईद थोड़ी सड़कों पे नजर आनी चाहिए, ऑफिस में, घरों में, स्टूडियो में, यहाँ पे भी नजर आनी चाहिए। आप जरा कुछ और उतनी देर पूछे, मैं अभी भी याद कर रहा हूँ। सर हमने एक्चुअली ये सालिका खाना नहीं बनाती, लेकिन है ये शेफ, इसलिए हमने इनको ये दावत दी है और यहाँ पर हम अरेंज किया हुआ है हमने लंच जो इनसे बनवाना है, वो रॉ फॉर्म में अभी ये बनाएंगे। वो जब मैं आया हूँ ताकि हम इनका वो रिकॉर्ड तैयारी उसकी हो रही थी। बिल्कुल मैंने देखा है, बिल्कुल मैंने देखा है। उस वक्त ये किचन में मौजूद थे। राइट। सर कोई बचपन की शरारत वो जो आपको आज बताइए। सोच के नहीं, शरारती मैं कभी भी नहीं था वैसे। अच्छा। कभी भी नहीं, मैंने तंग कभी भी नहीं किया।
और मुझे बचपन से आज तक कभी मार भी नहीं पड़ी। ये अब सर अब- जिस अब बच्चे भी- को कभी बचपन में मार ना पड़ी और ऐसे ऐसे वाकयात कभी मार पड़ रही है, कभी कोई गिरफ्तारी हो रही, कैसा महसूस करता है? हाँ, यही बताने लगा था, आपने कर लिया। कभी बचपन में ना शरारत की, ना कभी मार पड़ी, ना कभी कोई शिकायत आई। तो मैं जब हज से वापस आया पिछली दफ़ा, तो एयरपोर्ट से मुझे हिरासत में लिया गया और काला कपड़ा, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों की मौजूदगी में। तो मेरे लिए, मैं अब मुसलसल मेरी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि हमने तो कभी ये चीज़ें देखी नहीं थी। अब वो मुंह पे काला कपड़ा चढ़ाने का मतलब ये था कि आप दहशतगर्द हैं, बिल्कुल। आप कोई जुराइम पेशा है। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या था जो कभी भी नहीं भूल सकता। तो खुशी इस बात की हुई, मुझे समझ ना आया कि बहुत सारे पैसेंजर्स तो मेरे साथ थे, जो पूरी फ़्लाइट में हम आपस में गपशप भी लगती रही। तो मेरे ज़हन में था कि ये सोच रहे होंगे कि मैं पता नहीं कौन हूँ। मतलब कुछ लोगों से तो वैसे भी गपशप लॉबी में बैठ के बातचीत चल रही थी। तो जब मेरे मुंह पे कपड़ा आया तो मैंने कहा कि कुछ समझ ना आए, तो मैंने कह दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कुछ समझ नहीं, अब मैं रो रहा हूँ, मेरी आवाज़ उस तरह की हो रही। तो वो एक बंदे की आवाज़ मुझे इस साइड से, लेफ़्ट वाली साइड से आई, वो ये तहरीक इंसाफ दा जे। तो फिर मैं प्राउड फील किया कि नहीं यार, मुझे कोई जुराइम पेशा नहीं। लेकिन फिर उसके बाद जो बचपन से आज तक मार नहीं पड़ी, वो मेरा 18 दिन का सेशन जो रिमांड का था, उसमें कसर पूरी होगी। आप कह सकते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा मार खाने वाला बच्चा हूँ। आप कह सकते हैं। और जिस मुस्कुराहट के साथ इन्होंने अपना एक गमगीन वाकया सुनाया, उस नहीं, पर वो भी सर एक्चुअली अब उस पे मातम का फ़ायदा कुछ नहीं है। एक मामला हो गया है ना, उसको इम्प्लीमेंट बेहतर अंदाज में कितना कर रही है। आप सिंपली एक देखें कि ट्रैफिक का सिग्नल जो है वो आपको पता है कि आप स्टूडियो आ रही हैं, आप लेट हो रही हैं, ठीक है, आपने कहा कोई बात नहीं, खैर इतना रश नहीं, आप ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ती हैं। तो ये आपके जो लाइफ स्टाइल है और आपके जो माशरे के जो जनरल SOPs हैं, ये आप उनकी बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट का आप देखें, पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से कि जहाँ पे बेहतरीन किस्म की कानून साजी है, लेजिस्लेशन है, मतलब गवर्नमेंट ने SOPs बना दिए। अब SOPs पे अमल ना करना, ठीक है, जहाँ गवर्नमेंट नाकाम हो रही है उसमें जो मेजॉरिटी या मेजर पार्ट प्ले कर रहे हैं वो मुआशरा कर रहे हैं कि मुआशरा उसको कितना ऑन कर रहा है। और गवर्नमेंट के उस, अब देखें ईद पे आपकी जो LWMC है उसने कितने इंतज़ामात किए होंगे कि आपने जितना भी फुजला है या जितने भी आपने वेस्टेज है उसको किस तरीके से आपने डिस्पोज ऑफ करना है। उन्होंने अपने सेंटर बनाए हैं, उन्होंने मुख्तलिफ कॉर्नर बना दी, दिन रात काम कर रहे होंगे। तो सर तो रहे हैं PHA में, इनको पता है कि कितना एक एक्सेसिव किस्म की एक्सरसाइज करते हैं। अब जो आपने घर में ज़बा किया है उसको प्रॉपर आपने उस जगह पे पहुंचाया है जहाँ पे उन्होंने वो बनाए हुए हैं उठाने वाले जो लोकेशंस हैं उनकी, और क्या आपने उनको कॉल की है या उन्होंने, इवन तो गवर्नमेंट ने आपको वो शॉपिंग बैग भी तकसीम किए ताकि आप लोगों को एक मैसेज दे सकें। लेकिन अगर रिलाई इसी पे कर लेना कि नहीं गवर्नमेंट देगी आपको शॉपिंग बैग तो आप उसमें डाल के करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे, तो कहीं पे कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कहीं पे सप्लाई में रुकावट आ सकती है। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद नहीं है कि आप ये कहें कि गवर्नमेंट तो नाकाम हो गई है या गवर्नमेंट नहीं कर रही। सर कितना अग्री करते हैं आप इस बात से? देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत है, इसमें वेलफेयर के डिपार्टमेंट है, बहुत सारा सोशल वर्क होता है। हमने जो काम शुरू किया था अपने 3.5 साल के अरसे में, वहाँ पे हेल्थ कार्ड हमने लॉन्च किया, हमने एहसास कफालत प्रोग्राम किया, वेलफेयर के बहुत सारे काम किए, लंगर खाने उसमें आए, पनाहगाहें आई, लोगों के सोने का एहतमाम किया सर्दियों में। अगर वही चीज़ें कंटिन्यू करें, देखिए पूरी दुनिया में जब एक पॉलिसी बन जाती है उस पॉलिसी को हुकूमतें आके ख़त्म नहीं किया करती। हेल्थ कार्ड ने आम आदमी को रिलीफ दिया है, तो होना ये चाहिए कि जो फलाही काम जो जिसमें मुफाद आमा में जो पब्लिक इंटरेस्ट में काम चल रहे थे फलाही, उसी को कंटिन्यू रखें। वो बहुत अच्छे काम थे। अभी जो मुजम्मिल साहब ने बात की है वो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं यहाँ से इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज़रूर जो चीज़ें बंद हो गई हैं, जो पनाहगाहें, जो लंगर खाने गए हमारी 13 हैं लाहौर में, उसको मौसर किया जाए। वो नहीं चल रही हैं। हाँ, उसमें हेल्थ कार्ड के लिए दोबारा इस प्लेटफॉर्म से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उसको बहाल होना चाहिए। सर, वो हिम्मत कार्ड की बात कर रहे हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव है। हिम्मत कार्ड ना काफ़ी है। देखिए, हिम्मत कार्ड आप जब आप एहसास
कफ़ालत प्रोग्राम आते हैं, उसमें हिम्मत कार्ड से बेहतर तजावीज़ थी जो डिसेबल लोग थे, जो स्पेशल पर्सनस थे। तो ये काम होने चाहिए, जो कि पाकिस्तान की बुनियाद ही इस्लामी फलाही रियासत का मामला था। बिल्कुल जी, ये एक ऐसी टसल है जो कि ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन वाकई में बात अच्छी की है मुज़म्मिल सर ने कि आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। जब एक SOP सेट कर दिए जाते हैं तो जितने जो हमारा माशरा है, अगर हम लोग मिल के तमाम लोग भी उन SOPs को उन पे इम्प्लीमेंट करें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। एक शॉर्ट से ब्रेक से जी वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। ईद की स्पेशल आपकी आवाज़ की ट्रांसमिशन में आप सबका खुशामदीद। कोई ख़ास डिश जो फरमाइश जिसकी करके बनवाते हैं? देखें जी, फरमाइश जिस तरह मैं तो यही कहूँगा कि मैडम से कि मैं और आप साहब यहाँ पे हैं, तो अगर हमें कोई मर्दों के लिए टिप दें कि मर्द जो है आसान कौन डिश जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि आप साहब के पास ढेर सारे मेहमान आएंगे, पहले दिन भी दूसरे दिन भी। तो तीसरे दिन जब मेरी फैमिलीज आती हैं, मेरी बहनें आती हैं, तो मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। मैं खुद बनाता हूँ, बल्कि ये मेरा हॉबी भी है। अच्छा, पसंदीदा। अच्छा, मैंने एक्टिविटी स्टार्ट में पूछी थी तब सर ने नहीं बताया, अभी सर बता रहे, मतलब कि हम इनसे पूछते हैं रेसिपी। नहीं, मैं सालका से गुजारिश करूंगा ना कि हमें कोई टिप दें कि जो बड़ी कोई आसान डिश हो। जो हालात है सालका को खुद बताना पड़ेगा ये जो उसमें हम भी कर सके ना। सालिका बताओ। मर्दों के लिए स्पेशली कि जो बड़ी आसानी से बन जाए, जो आसानी से बन जाए, मतलब कि तमाम मर्द हज़रात की गैदरिंग हुई है। अच्छा नहीं, वो जो मुज़म्मिल साहब भी बना सके आसानी से। पहले ही मैंने कहा था कि गलाने का ही ज़्यादा गोश्त को मसला होता है। अगर आपको कोई गला देता है गोश्त, तो उसके बाद सबसे आसान डिश जो है वो मेरे ख्याल से कढ़ाई ही है। सबसे इजी है, तो वो आप आसानी से ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। ठीक है। हाँ जी। और मेरे मामू भी बहुत मज़े की कढ़ाई बनाते हैं ईद पे। मर्दों के हाथ की कढ़ाई का टेस्ट ही अलग होता है। ज़बरदस्त। हाँ सर, कोई रेसिपी शेयर करें फिर, ताकि मुज़म्मिल सर के सवाल का जवाब भी यहीं से ही आ जाएगा। देखिए, कि जो चीज़ आपको लगता है कि बहुत कम टाइम में बनाई जा सकती है। वो कह रहे हैं कि 50 के करीब उनके फैमिली के मेंबर्स हैं, जो 48 बनते हैं। ठीक है, 48 लोगों के लिए 3-4 चीज़ें बनाना, उस पे यखनी का पुलाव और वो बहुत अच्छी सी वो ग्रेवी या वो आप कोरमा टाइप कह लें, वो बनता है। अच्छा, ये भी चीज़ है कि आप जितनी क्वांटिटी में ज़्यादा बनाते हैं ना, उसमें लज्जत ज़्यादा है निस्बतन। उसकी क्वांटिटी अगर कम है, मतलब 1 kg जो बनेगा वो टेस्ट शायद वो डेवलप ना हो सके जो 10-12 kg में बनेगा। और बड़े बर्तन का भी बड़ा होता है। बिल्कुल अच्छा सर, अब हम जैसे कि गैस पे बनाते हैं या लकड़ी पे बनाते हैं, उसका भी अलग ही एक टेस्ट होता है, या मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं, सबका अपना अपना अच्छा खाना बनता है। आप क्या बनाते हैं ईद वाले दिन? यही सारा कुछ। एक चीज बताए ना, ये तो सारा कुछ तो ऑब्वियसली नहीं बनाते। बहुत अच्छा बनता है, पुलाव बहुत अच्छा बनता है। पुलाव आप बना लेते हैं? बिल्कुल बना लेते हैं। सालिका पूछे फिर। नहीं, अभी तरीका मैं आपको बता दूंगा। मुझे लगता है मीट की मुझे आपको रेसिपी बतानी पड़ेगी। मेरी गुजारिश ये, जो 50 लोग जा रहे हैं तो 3-4 हम भी चले जाएं तो पता चल जाए कि सर बिल्कुल वेलकम सर, बिस्मिल्लाह। मुझे मेहमान नवाजी का शौक भी बड़ा है और आप आएंगे तो मुझे खुशी होगी। सर आप रेसिपी शेयर कर रहे हैं, रेसिपी क्या है? सब सालिका आप सुनते जाओ, ठीक है? आप देखें, पहले तो मीट बहुत अच्छा कट होना चाहिए, दूसरा उसके बाद उसका बहुत अच्छा सफाई होनी चाहिए, तीसरा आप जैसे वो हमारे मसाला जाते हैं सब्जियों के, जैसे अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें, ये मीट, ये सारा कुछ डाल के आप उसको थोड़ी सी हीट दें। जब वो पूरी तरह गल जाए, उसमें घी ऐड करके उसको अच्छी तरह भून लें। जब भून लें तो थोड़ा सा पानी और डालें ग्रेवी के लिए, और आप दम पे रख दें। आपका कोरमा खाने के लिए तैयार है। अरे मसाले मिस कर दिए। मसाले अब वो मैं फिर मुख्तसर बताया ना, वो क्यों बताए भी, वो नहीं शेयर करना मसाले डालें। सीक्रेट मसाला नहीं, सीक्रेट कोई भी नहीं है। देखिए, हम लाहौरी है, बड़े फूडी हैं। इसमें मसाले तो कॉमन है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, सब्ज़ इलायची है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, ये चीज़ें। अच्छा सर, जो मर्द हजरात कुकिंग करते हैं उनसे ख़वातीन अक्सर तंग भी रहती हैं घर की, और कई खुश भी बहुत ज़्यादा होती हैं कि ठीक है आज बड़ी डिश बननी है तो इजीली बन जाएगी। तो आपके घर में कौन सी कैटेगरी वाली ख़वातीन है? नहीं, मैंने तो अपने मुताबिक अपनी मिसेस को मैंने बताया हुआ है कि ये मिजाज है, ये खाना है, ये खाना है, और वो बहुत अच्छा बनाती है।
ज़बरदस्त। नहीं नहीं, आपकी बात कर रही हूँ कि मतलब कि जब आपके घर में गैदरिंग होती है, आपके दोस्त अहबाब आते हैं, तो वो होता है ना कि किचन में ज़रा सा, जैसे कि मैं अपनी मिसाल ले लूँ तो मुझे पता है भाजन गए होंगे तो यार चीज़ें वीज़ें बिखर जाएंगी सारी, मेरे ये सब किचन प्रॉब्लम में होंगी। मेरी कुकिंग के दौरान वहाँ पे आपको एक चीज़ इजाफी नहीं लगता ही नहीं है कि इतने बड़े लेवल पे ये पक गया ओ या माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे एक लगता है चीज़। मुजम्मिल सर जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। इनसे ले लें इनविटेशन, या हम लोग कोई Invitation छापा भी मारे? ले लें और फिर इनका ना वो इनसे वीडियो भी ले लें जब बना रहे हो, ताकि हम उसको नहीं, हम पहले जाएंगे प्री टाइम पे, हम प्री कुकिंग के टाइम पे बिल्कुल, जाएंगे। वेलकम, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा सर, बनाते हैं जी कौरमा, और वो सब कुछ, कीमा भी, स्टीम, स्मोकी, बड़ा मज़े का। ज़बरदस्त सर, मैं तारुफ में भूल गई शेफ़ करना। नहीं, वो मैंने कहा कि जब आप बैठे हैं तो फिर क्या ज़रूरत है। नहीं, लेकिन ये रूटीन इन तो ऐड नहीं किया है ना। स्मोगी, ठीक है ना, कोई नई मतलब चीज़ बताना चाह रहे हैं। नहीं, वो बहुत अच्छा बिल्कुल हल्का कोयले पे बनता है। जब वो बिल्कुल रेडी हो जाए, आप वो स्मोक के लिए फिर कोयला डालें। लेकिन मसला ये नहीं है, ये रेगुलर नहीं है। मसलन मैं बहुत अच्छी तरह से बहुत मूड में जब हूँ कभी, तो बच्चे सोए हुए हैं, छुट्टी का दिन है, तो उनसे पहले ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी करके उनको उठाना के भी आया करें। लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आप कितना रिलैक्स हैं और वक्त कितना है आपके पास, और होता है वक्त। बिल्कुल ये नहीं है सही, कि बिल्कुल बिल्कुल वक्त सही। नहीं है। अगर आप बाहर लोगों के लिए बहुत सारा टाइम निकालते हैं, अपने काम के लिए निकालते हैं, तो फैमिली बच्चों के लिए भी निकालना चाहिए, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ। अच्छा, वीकेंड्स पे भी कुकिंग करते हैं या सिर्फ नहीं ईद नहीं, के? जब भी कोई वीकेंड नहीं है, जब दिल वर्किंग चाहता डे में है। भी, जब दिल में आए, जब कुछ डिफरेंट। कभी ऐसा भी होता है कि बेगम कहें कि आज दिल नहीं कर रहा, आज बना लें नहीं, खाना? कई दफ़ा वो कह भी देती हैं, कई दफ़ा और कई बना भी दफ़ा देते हैं। आप क्या जवाब देते हैं? बना लेते हैं नहीं, हमेशा? मूड पे है, उसे पता है कि भाई अब ये इसका मूड ठीक है, अब ये बना देगा। अच्छा, ज़बरदस्त। आप बताएं, आप भी कुछ बना लेते हैं? नहीं, मैं जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि अंडा बना लेता हूँ। बाकी बना लेते हैं? हाँ, नहीं बाकी अंडा मैं बना लेता हूँ। अच्छा। चाय अच्छी बना सकता हूँ। चाय मैं समझता हूँ कि सबसे मुश्किल जो दुनिया में काम है वो चाय अच्छी बनाना है। तो वो आप जब मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ तो वो मैं उस करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, ज़बरदस्त। वैसे वाकई में सर ऐसा है, चाय भी कई किस्म की होती है, और एक अच्छी चाय वो भी कमाल बंदा ही बना सकता है। मैं चाय साले बना का- लेती हूँ। हाँ, मुझे लग रहा था कुछ कहने लगी। इस पे नोबेल प्राइज बनता है वैसे। जब सारे खाना खा लेते हैं तो चाय वही बना कर देती हूँ, सबको वही चाय बहुत पसंद है। चाय बना लेती हैं? कैसे हाँ, बनाती हैं? मैं डिफरेंट बनाती हूँ, अदरक वाली भी बना लेती हूँ और इलायची वाली। सर कौन सी वाली पूछें इनसे? चाय वो ठीक बता रही है, चाय मसाला अदरक वाली चाय बड़ी और वो अच्छी है। सिंपल गुड़ मसाला वाली चाय? शक्कर चाय, और इस तरह से डिफरेंट बनाती हूँ जिसका जो दिल करता है वो। अच्छा, आप सर, आपको नहीं लगता जो एक नेचुरल आइटम थी खाने पीने में भी, उसमें भी इतनी चीज़ें ऐड हो गई हुई, इतने फ्लेवर्स ऐड हो गए हुए हैं कि वो असल जो प्योर आइटम थी वही ख़त्म करते जा रहे हैं। अब जैसे इन्होंने बताया मसाला चाय, वो चाय ही ख़त्म होती जा रही हाँ, है। बहुत सारी चीज़ें देखिए, लेकिन रिवायत अपनी जगह पे कायम है। हाँ, चाय नहीं चेंज किया चाय गया। नहीं चेंज हुई। नहीं, खानों में भी आप देखें, जितना मर्जी आप एडवांस करते जाएं, मॉडर्न उसको तरीका अडॉप्ट कर ले, रेसिपी नहीं आ जाए, लेकिन फिर भी हमारे ट्रेडिशनल फूड जो हैं वो बाज़ारों में भी वही बिकते हैं, हमारे घरों में भी ईद पे, बाकी त्योहारों पे वो बनते हैं। बिल्कुल। तो रिवायात अपनी जगह पे कायम है, रिवायात। वैराइटीज़ ऑफ फूड है, बिल्कुल और सर। ये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सर। आपने अभी स्टार्ट में हमें बताया था कि आपका ताल्लुक किसी गांव से है। किस गांव से ताल्लुक है? ये मेरा गांव है। आबाई घर है वहाँ पर? जी, मेरा आबाई घर है। मैं चिन्योट मेरा घर है, और चिन्योट से कोई 10 किलोमीटर पे मेरा गांव है, और गांव में बड़ी डिफरेंट ईद है। एग्जैक्टली, मैं आई वाज अबाउट टू आस्क कि वहाँ कैसे तो सेलिब्रेट? मैं आपको बताऊं कि जहाँ पे हाफसा फरमा रहे हैं ना कि चीज़ें ढेर सारी, आपको पता ना आईटी आ गई है, कमर्शलाइज हो गई चीज़ें, कि लाहौर में मैं देख रहा होता हूँ कि वो कहते हैं कि इतना रेट है हिस्से का यहाँ पे ऊँट में और इसमें, और बकरे का गोश्त का ये आपका रेट है। वहाँ पे डिफरेंट, वहाँ पे आपने जानवर लेना है बड़ा सोच विचार के बाद, बड़े टाइम लगा के, जिस तरह मतलब आप बड़ी शौक़ से और ख़ुशी से ले रहे हो। तो अगर आपके पास अपने जानवर भी हैं तो उसके बावजूद भी अगर आपने कुर्बानी का जानवर सिलेक्ट करना है उनमें से, या कहीं से और लेके आना है, तो फिर आपने बड़े एहतमाम से करना है। और एहतमाम से सर, व्हाट काइंड ऑफ एहतमाम? एहतमाम मीन्स कि आपने मशवरा करेंगे कि मैंने ये जानवर लेना है, इसका वज़न क्या है, इसका कलर क्या है, ये देखने में कितना खूबसूरत नज़र आता है, और फिर वहाँ पे बाकायदा बताते हैं कि फ़लाँ के पास वो जानवर है, फ़लाँ के पास वो जानवर है। तो आपका एक, चूँकि इतनी बड़ी आबादी नहीं होती है, तो आपका एक नेचुरल कंपटीशन भी होता है कि जानवर अच्छा किसका है। तो पहले तो मतलब आप ये देखें कि ये वाला वहाँ पे एहतमाम है कि आपने कंपटीशन में अपना जानवर। दूसरा ये कि वहाँ पे ईद की नमाज़ जो है वो कंपैरेटिवली लेट पढ़ते हैं गांव में,
और फिर उसके बाद सब ने, क्योंकि यहाँ पे तो शहर में आपको पता है कि लोग जब वो ज़बह करते हैं तो कसाईयों को लेके आते हैं, फिर वो बनाना शुरू। वहाँ पे हर बंदा कसाई को भले लेके आए, लेकिन हर बंदा इन्वॉल्व, खोज अपने कपड़े चेंज करेगा और गोश्त बना रहा है, ये इसका डेरा है, ये इसका डेरा है, ये गांव है, उसके घरों के सामने उन्होंने अपनी जगहों पे उन्होंने किया हुआ है जानवर, और वो उस तरीके से कर रहे हैं। और सर वहाँ पर तो अपने ही जानवर ज़्यादा होते होंगे जिन्हें पाला होगा। मोस्टली अपने होते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको नज़र आए कि कहीं से उससे भी कोई अच्छा जानवर मिल रहा है तो फिर वो उसको भी ऑप्ट कर लेते हैं। तो खाने का जो उनका इंतज़ाम है वो थोड़ा सा बेहतर होता है, क्योंकि वो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ होती हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो वो एक बंदे के लिए ढेर सारे बंदों के लिए वो खाना बन। यहाँ पे ये होता है कि आपके घरों से आके ज़रूरतमंद ले जाते हैं गोश्त, वहाँ पे ये है कि आप घरों में दे के आते हो, मतलब पूरा आप जब उसको हिस्से बनाते हैं जानवर के कि ये दोस्तों के लिए, ये फैमिली घर के लिए, ये गुरबा के लिए, तो वहाँ पे ये पूरा सिस्टम होता है कि आप खुद दे के आएंगे, ये नहीं है कि आपके घर से कोई लेने आए। अच्छा, तो पता सर अभी भी यहाँ पर भी वैसे यही सिस्टम है, जाके तो देख कर आते हैं। वहाँ पे तो पता ना आपको कि फ़लाँ बंदा है वो कितना ज़रूरतमंद है, तो हर बंदे को पता होता है क्योंकि जानते हैं एक दूसरे को। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा ये एडिशन है कि आप फासले कम है, ज़रा फासले कम है। यहाँ पे तो आपको पता नहीं कि मैं किसको जाके दूँ, यहाँ पे जाएंगे आप किसी भी सुबह एरिया में आप निशापर बनाए होंगे, आप दे के आ जाएंगे, नहीं आपको पता को नहीं आपने किसको दिया। वहाँ पे आपका पहले से लिस्ट तैयार है कि ये गुरबा वाला मैंने कहाँ पे देना है, ये दोस्त मेरे कौन है और घर में क्या पकना है। सर खास कोई ऐसी डिश जो सारे बैठते हो, और वो क्या होता है, सहन वो ज़रा खुले इलाकों में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल डिश है जी। हाफिज़ साहब भी वही फरमा रहे थे कि वो कोरमा जो है ना, अमूमन वही बन रहा होता है कि आसान भी है बनाने में, मसाले भी बहुत कम उसमें लगते हैं, और जो आपकी क्या कहते हैं, जो उसमें जो आप इतने ज़्यादा कारीगर भी नहीं है तो आप वो बना सकते हैं, और वो बनता भी इतना खुला है कि फिर वो ज़रूरत भी नहीं होती कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी। तो मैं समझता हूँ कि 3 दिन वही चल रहा होता है, और कोई चीज़ नहीं कि आप कोरमा बना देते हो, साथ कोई ऐड कर देते हो, राइस, ये स्वीट डिश है। लेकिन अमूमी तौर पे देहातों में जो पॉपुलर डिश वही है कि आप कोरमा बनाते हो, और कोरमे वाला, और अगर वहाँ पे मिलता है तंदूर की रोटियाँ या नान साथ में मिलती हैं, वहाँ पे आपको मेजॉरिटी घरों में मिलता है कि लोग वो लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, मेजॉरिटी लोगों में मिलता है, ठीक है। तो फिर वो एक उसकी और वैल्यू ऐड हो जाती है, बिल्कुल उसकी और वैल्यू ऐड हो जाती है। मैं यही वाली बात सुनना चाह रही थी कि अलग सा टेस्ट आता है। सर आपका कोई आबाई घर जहाँ पर कोई दूसरा तीसरा दिन बच्चों के साथ जाते हो सेलिब्रेट करने? जी बिल्कुल जाते हैं। मेरी वालदा जहाँ पे रहते हैं, समनाबाद हमारा आबाई घर है, वहाँ पे हम हफ्ते 10 दिन में ज़रूर जाते हैं, और ईद की नमाज के बाद भी सबसे पहले वहीं पे जाया जाता है। वहीं पे जाया जाता है मीठी चीज़ खाने के लिए या कलेजी खाने के लिए? नहीं, अब ज़ाहिर बात है कि छोटी ईद पे, ईद उल फितर पे कुछ मीठा ज़रूर खाते हैं। फिर इसमें तो बहुत टाइम वेट करना पड़ता है, आपको होता है पहले जानवर फिर ज़िबा होना, फिर उसका पकवान, ये वो लंबा टाइम है। लेकिन वालदा की तरफ जाते हैं सबसे पहले। बिल्कुल जाना चाहिए, और वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। अपनी तमाम जो ओकेजन्स हैं सबसे पहले आप फैमिली के लिए टाइम निकालें, फिर कहीं और जाया करें। सालिका मुझे ये बताओ कि हम ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है, बहुत से हम ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मैं भी जानती हूँ पर्सनली कि वो ना खाते ही नहीं है इसको। वो कहते हैं जी ये ज़्यादा गर्म होता है, या इसमें स्मेल आती है, या उनके सामने हलाल हुआ होता है तो एक खौफ भी होता है दिल में। मैं भी तो उसमें जब इसको कुक करें तो ऐसे क्या ऐड करें, ऐसी आइटम कि वो बहुत जल्दी गल भी जाए, जैसे आपने सिरका का बताया हमें स्टार्ट में, और तो उसमें से स्मेल निकल जाए। सिरका अगर हम लोग जो है थोड़ा सा पानी लेकर उसके अंदर सिरका डालते हैं, उसके अंदर अपना जो गोश्त है भिगोते हैं थोड़ी देर, तो इससे ये होगा इसकी स्मेल भी जाएगी और जल्दी गलेगा भी। और इसके बाद अगर आपको स्टिल अगर लग रहा है कि फिर भी स्मेल है, क्योंकि कुछ लोगों का होता है इस तरह से, उन्हें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो फिर जब आपने उसे गलाना है गोश्त को, तो उसके अंदर आप प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह डाल दें। तो ये अच्छा, अदरक लहसुन से भी मुझे लगता है स्मेल जो है वो निकल जाती है। बिल्कुल जाती है, उससे भी जाती है। तो ये है कि विनेगर वाला प्रोसेस और ये सारा प्रोसेस है वो जल्दी। और जो लोग सिरका लाइक नहीं करते वो क्या ऐड करें? नहीं, आप सिरके का टेस्ट रहता नहीं है उसमें। वो आप स्टार्ट में कह रहे हो पहले डिप कर लें और उसके बाद उसको वॉश करके उसके बाद फिर उसको जो है गला लें। तीनों चीज़ें डाल के, प्याज और लहसुन अदरक डाल के गला लें, फिर उसमें से स्मेल। अच्छा, इसको खाना बिल्कुल सही बनाना आता है, बस ये कह रही है कि बनाती कम हूँ,
ये समझ नहीं मैं है। ईद पे नहीं बनाती हूँ ना, इस किस्म की ईद पे फिर मम्मा के हाथों का मुझे होता है कि ज़्यादा। अच्छा सालिका, मुझे ये बताओ कि क्या एक्टिविटीज़ हैं, कोई गायकी से कोई ताल्लुक आपका, कोई शायरी आती हो? मेरा शायरी से इतना ही ताल्लुक है जितना वो मैट्रिक और इंटर में शेर व शायरी पढ़ी हुई है। अच्छा कोई याद नहीं है बिल्कुल जिसमें ऐसा से? नहीं है। बाकी गाना मुझे खुद तो नहीं गाना आता, लेकिन मुझे सुनना अच्छा लगता है। गज़लें मुझे बहुत पसंद हैं। जैसे कोई पसंदीदा? जगजीत सिंह की बहुत सारी हैं, होंठों से छू लो तुम। अच्छा, और इस फिर तो टाइप 2 की। लाइन सुनानी चाहिए आपको। नहीं कोई भी नहीं, मेरी आवाज़ नहीं है इस काबिल। आप अपना शो क्यों बंद कराना चाहती हैं? आप मुझे बैन करा देंगी। नहीं नहीं, आपकी गुफ्तगू में आवाज़ अच्छी है तो ऑब्वियसली गाने में भी गाने अच्छी में हो। बिल्कुल भी अच्छी रही है। बिल्कुल अच्छा भी जी, अच्छी थैंक यू सो मच टू बी हेयर। जी व्यूवर्स, आज की जो हमारा फर्स्ट एपिसोड था उसके इख्तिताम को हम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जो बहुत खूबसूरत गेस्ट मौजूद थे, बहुत ही मज़े मज़े की बातें हुई। ईद कुर्बान एक बार फिर से आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक। कल फिर से मुलाकात होगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।